कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। बिजनेस फिनांस के आज के इस वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ फिनांस के टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए आज के इस वीडियो को समझते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड इंक्लूड करता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर एंड आईडीआर। नेक्स्ट है बोरोड फंड। बोरोड फंड को एक्वायर करने के लिए तीन सोर्सेस होती हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेस, मीडियम टर्म सोर्सेस एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेस। आइए समझते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेस। यह इंक्लूड करता है ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है मीडियम टर्म सोर्सेस। यह इंक्लूड करता है पब्लिक डिपॉजिट एंड मीडियम टर्म लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। लास्ट है लॉन्ग टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म सोर्सेस इंक्लूड करता है डिबेंचर्स एंड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वीडियो कंपनीज एक्ट के टॉपिक में कवर है। सो टू नो मोर अबाउट इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप लोग मेरे लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड जो है वह है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के जो अदर्स नेम है वह है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, सेल्फ फिनांसिंग, इंटरनल फिनांसिंग, रिजर्व एंड सरप्लस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस। द फीचर्स ऑफ रिटेन अर्निंग आर इकोनॉमिकल। यह किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट, डिविडेंड या फिर फ्लोटेशन कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करता है। नेक्स्ट है नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। फंड चूंकि इंटरनली जनरेटेड होता है इसलिए देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट है कन्वर्जन इनटू शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग को एज बोनस शेयर इशू करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड लास्ट है एबिलिटी टू ऑब्जर्व शॉक्स इन द बिजनेस। यह ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले अनएक्सपेक्टेड लॉस या फिर एक्सपेंसेस को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है। आइए समझते हैं ट्रेड क्रेडिट। गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट पर बाय एंड सेल करना ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट कहलाता है। इट मीन्स एन अरेंजमेंट इन विच सप्लायर्स अलाउ देयर कस्टमर्स टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस विद इन अ क्रेडिट पीरियड। या मिनिमम 15 डेज से लेकर मैक्सिमम 90 डे का ड्यूरेशन हो सकता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ट्रेड क्रेडिट आर प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। क्रेडिट पीरियड अलाउड may be determined by following factors: nature of firm, size of firm and status and credit worthiness of the firm. The merits of trade credit are credit period are available without any special efforts. No rules and regulations are involved and no cost in arranging trade credit. The demerits are क्रेडिट पर गुड्स एंड सर्विसेज सेल होने के कारण यह थोड़ी कॉस्टली हो सकती है। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय कस्टमर्स लीगल एक्शन कैन बी टेकन बाय सप्लायर्स। नाउ आइए हम समझते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। जब एक कॉर्पोरेट एंटिटी किसी अन्य कॉर्पोरेट एंटिटी से अनसिक्योर्ड बोरोइंग करता है तो उसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के केस में यह मिनिमम 7 डेज से लेकर मैक्सिमम 1 ईयर तक के लिए होता है और इन बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट बैंक रेट से ज्यादा होता है। इस तरह के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है कॉल डिपॉजिट्स। इस तरह के डिपॉजिट्स को लेंडर जब चाहे तब 1 डे बिफोर नोटिस देकर निकलवा सकते हैं। इन पर इंटरेस्ट जनरली 10% पर एनम के रेट से चार्ज होता है। सेकंड है 3 मंथ डिपॉजिट्स। इस तरह का डिपॉजिट का वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ का होता है। इन पर इंटरेस्ट 12% पर एनम के रेट से चार्ज होता है। एंड थर्ड है 6 मंथ डिपॉजिट्स। दीज आर द इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ। The interest on these deposit are charged at 15% per annum. आइए अब समझते हैं पब्लिक डिपॉजिट। यह वे अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स है जो कि पब्लिक से इनवाइट किए जाते हैं
by placing an advertisement in newspaper. The features of public deposit are: no assets are charged behind these deposits, so unsecured. It is called for financing working capital. The time period for these deposits are 6 months to 3 years. इस तरह के डिपॉजिट का 10% पार्ट एज ए रिजर्व के रूप में रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट. And these deposits are regulated by SEBI and not required any kind of listing. The merit of public deposits are simple procedure. इस तरह से डिपॉजिट को इशू कराने में कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है. So economical. No security, reduction in tax liability, flexibility and no dilution of control. सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के आज के इस वीडियो में बस यहीं तक कवर करेंगे. अगले वीडियो में एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर के टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा. तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल. गुड बाय एंड थैंक यू.